स्वागत है आप सभी का एंशियंट गुरुकुल 10th में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं आप सभी को प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर पढ़ा दिया था और आज हम उसी क्रम में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड कुमार मित्तल बुक से है। तो आज का ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। तो चलिए आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम सीधा न्यूमेरिकल्स में पढ़ते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स आपके स्क्रीन पर। तो आपका पहला प्रश्न यह है कि एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आपका ये पहला प्रश्न है। अब इसमें क्या करते हैं, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया गया है, इसमें हमको सर्वप्रथम दिया गया है वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं, ठीक है। u से कितनी है हमारी 30 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और हमारे प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, यानी v दिया गया है हमको 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी यानी f हमको ज्ञात करना है। अब लेकिन जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी हम ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब फोकस दूरी ज्ञात करने की हमको पता होना चाहिए दर्पण। अब दर्पण सूत्र का आपके सिलेबस में इसका निगमन नहीं है, इसलिए मैंने आपको दर्पण सूत्र का निगमन नहीं कराया है। तो दर्पण सूत्र होता क्या है ये आप लोग देख लीजिएगा। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/में f बराबर 1/में v प्लस 1/में u होता है, ठीक है। अब इस सूत्र में इसका मान रखेंगे तो यहां से 1 यानी कि 1/में f बराबर क्या हो जाएगा 1/में, जब हम v का मान रखेंगे ये है हमारा माइनस का 30 प्लस का 1/में u का मान है हमारा माइनस का 20, ठीक है। ये इस प्रकार की भिन्न है, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, अब हम इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 20 प्लस का माइनस का 30 अपान में नीचे नीचे गुणा होता है तो हो जाएगा माइनस का 30 इंटू माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 20 प्लस 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 50। चिन्ह तो माइनस का रहेगा ना, माइनस का 50 अपान में इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लेते हैं। अब 5 एकम 5 और 5 बरे 60 होता है, यानी कि ये 1/, हमारा माइनस का 1/12 आ गया, यानी कि 1/में f बराबर है हमारा 1/12 आया है, कोई माइनस का, ठीक है। अब जो हमारा f है तो f हमको क्या मिल जाएगा, f हमको मिल जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सारी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये हमारी फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये हमारा ऋणात्मक u होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। तो ये था आपका पहला प्रश्न, बहुत ही इजी था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपका यह है कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हमको वस्तु की दूरी यानी u वो कितना है 10 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है और हमको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। अब अवतल दर्पण की इसमें भी बात किया है तो इसमें भी हमारे वस्तु की दूरी
ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक। ठीक है, हम फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो फोकस दूरी दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, सूत्र से दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/v की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 30 प्लस का 1/में जो हमारी वस्तु की दूरी है वो है माइनस की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि 1/f बराबर क्या प्राप्त होगा हमको, जब इसका हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का माइनस का 30 अपान में ये माइनस का 30 इंटू माइनस का 10। ठीक है, अब जब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जुड़ जाएगा तो ये चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो आ जाएगा हमारा माइनस का 40 अपान में इसका जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 300, क्या जाएगा 300। अब यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ 1/में f बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, 4/30। ठीक है, जो हमको f बराबर प्राप्त होगा यहाँ पर वो क्या प्राप्त होगा, 30/4। ठीक है, अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 15 दूना 30, यानी कि हमको f बराबर क्या प्राप्त हुआ, जब इसका भाग करेंगे तो माइनस का 7.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमको प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर हमको माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण में पता ही होता है कि जो फोकस दूरी वो हमारी ऋणात्मक है, तो यहाँ हमारी 7.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 था, ये भी बहुत सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 यह है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के आवर्तक दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको मुझे रब करना पड़ेगा, आप स्क्रीन शॉट ना क्या लिख सकते हैं। तो आपका ये तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, इसमें हमको फोकस दूरी यानी f दिया गया है, वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और हमको वस्तु की दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको प्रतिबिंब की स्थिति व दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए भाई ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोकस दूरी है, वो भी कैसे लेनी पड़ेगी, ऋणात्मक लेने की पड़ेगी, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, और वस्तु की दूरी वो तो ऋणात्मक लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम दर्पण सूत्र से जानते हैं, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/में v प्लस 1/में u होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनका मान रखेंगे, तो यानी कि 1/में f का मान रखेंगे कितना, माइनस का 20 सेंटीमीटर बराबर 1/में v हमको निकालना है, प्लस 1/में माइनस का 30 सेंटीमीटर u का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा यहाँ से माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/30 को हम इधर पश्चांतर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/माइनस का 20, और ये आएगा इधर, तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/30 बराबर 1/में v। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 30 प्लस माइनस का 20 अपान में नीचे नीचे गुणा होगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 20 गुणा 30, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 20 और ये 30 क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएंगे, ये हमारा बचेगा 10, वो भी प्लस का, अपान में क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 600, माइनस का 600। एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे तो हमारा जो
ठीक है। तो हमारा जो 1/में v है वो हम क्या प्राप्त होगा, 1/-60, यानी जो v है तुलना करेंगे तो v हमको -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो स्थिति पूछी थी, स्थिति हमको क्या बता देना है। अब देखिएगा -60 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमारा वास्तविक है, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, जब वास्तविक होता है तब वो कैसा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होगा। तो ये दो इसकी स्थितियां हो जाए, क्योंकि यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब जब ऋणात्मक आता है तो जो दर्पण के आगे ही बनेगा, जब आगे बनेगा तो सभी स्थितियों में मैंने आपको बताया था कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। और सीधा कब बनता है, अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे सीधा बनता है, आभासी बनता है। तो वो जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी है वो हमारी धनात्मक आएगी, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक आ रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। चलो ये आपका चौथा नंबर प्रश्न है, ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया है हमको, इसमें हमको दिया है फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी यानी यू दिया गया है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है, और हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। अब अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो फोकस भी हमारा ऋणात्मक और वस्तु की दूरी भी हमारी ऋणात्मक, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब ज्ञात करना है। चलिए भाई ज्ञात करते हैं, किससे ज्ञात करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र एक बार आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। दर्पण सूत्र ये क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका दर्पण, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे इसका, ठीक है। तो 1/f का मान दिया गया है -10 सेंटीमीटर बराबर 1/v हमको ज्ञात करना है, ये प्लस 1/u है -20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये -10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1/-10 बराबर 1/v माइनस का 1/20 हो जाएगा। अब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दिया जाएगा 1/में -10 यह जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v, ठीक है। तो हमको 1/v क्या प्राप्त होगा, अब इधर अब इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 20 प्लस माइनस का 10 अपान में नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, ये माइनस का 10 इंटू 20 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये बचेगा हमारा 10, वो भी प्लस का अपान में क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 200, ठीक है। तो यहाँ हम एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर लेंगे तो हमको 1/v क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/20 माइनस का, ठीक है। तो हमको v बराबर क्या प्राप्त होगा, -20। यहाँ पर भी वही स्थिति है, स्थिति के बारे में यदि लिखना है आपको क्या लिख देना है कि जो वस्तु है वो है वास्तविक है और उल्टा है। चलिए ये भी आपका प्रश्न बहुत ही इजी था। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 5 यह है कि एक 3.0 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखिएगा, जो ये आपका 5 नंबर प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें दिया गया है, आपका दिया है
इसमें क्या दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, इसमें हमको सर्वप्रथम वस्तु की ऊंचाई यानी कि h दिया गया है। h दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और हमको क्या दिया गया है, और हमको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि r दिया गया है, वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और क्या दिया गया है, हमको वस्तु की दूरी दी गई है, वो कितना है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण इसलिए मैंने माइनस का ले लिया, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए मैं तो हमको अब प्रतिबिंब की सर्वप्रथम हम स्थिति ज्ञात करेंगे। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे तो हमको क्या पता होना चाहिए, हमको फोकस पता होना चाहिए, तभी तो हम दर्पण सूत्र से निकालेंगे। लेकिन हमको यहाँ फोकस तो दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ हमको देखिए दिया गया वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो आपका अवतल दर्पण के लिए होता है r बराबर माइनस का 2f, ठीक है। तो यहाँ पर r हमारा कितना है, r कितना है, 8 है, बराबर ये माइनस का 2f। तो हमारा जो f आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है, 1/में f बराबर 1/में v प्लस 1/में u, ये दर्पण सूत्र है। अब इसमें हम इसका मान रखेंगे 1/में f का मान क्या है, माइनस का 4 बराबर 1/में v हमको ज्ञात करना है, प्लस 1/में u माइनस का 12। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये माइनस का, तो हमको क्या प्राप्त होगा यहाँ से। अब इसको पश्चांतर करेंगे तो 1/माइनस का 4 प्लस 1/12 बराबर 1/v, ठीक है, 1/v। तो हमको क्या प्राप्त होगा, इधर से हमको ये प्राप्त होगा, इसका हम क्रॉस गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 12 प्लस माइनस का 4 ये आ जाएगा हमारा, इसका गुणा कराएंगे आपस में, इसका हम 12 गुणा 4 कराएंगे तो हमारा जाएगा माइनस का 48, 12 का 48 होता है, बराबर 1/में v, ठीक है। तो 1/में v बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, इधर देखिएगा, ठीक, माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि 1/में v बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा 8 ये माइनस का 48, इधर हम काटेंगे 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो यानी कि जो हमको 1/में v है वो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 6, ठीक है, यानी ये प्राप्त होगा, यानी कि जो हमको v है यानी प्रतिबिंब है वो हमारे माइनस का 6 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगा, ठीक है। जो हमारी प्रतिबिंब है वो हमारा कैसा प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक प्राप्त हो, यानी हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, उल्टा होगा। तो ये हमारा वस्तु की स्थिति पता चलेगी। अब हम ज्ञात करते हैं प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार हम ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं रेखीय आवर्धन, ठीक है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है, रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, वो भी माइनस का होता है, ठीक है। ये होता है आपका रेखीय आवर्धन। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है, तो h डैश यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो हमको ज्ञात करना है h डैश बटे h का मान कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर माइनस का v हमारा कितना है, v हमारा है माइनस का 6 सेंटीमीटर बटे ये हमारा u है, u हमारा कितना है, u हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। तो यहाँ कराएंगे क्रॉस गुणा कराएंगे तो 12 h डैश बराबर ये हो जाएगा हमारा 18। अब जो गुणा में भाग में जाएगा तो h डैश बराबर क्या प्राप्त होगा हमको 18/12। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 छका 18 और 3 चौको 12, यानी कि ये हमको 6/4 प्राप्त हुआ। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा प्राप्त होगा
3 और ये हमको 2, यानी कि ये हमको 3/2 प्राप्त होगा। यानी कि ये कह सकते हैं जो एच डैश है, यानी कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हमको 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनेगा। यानी कि जो वस्तु की ऊंचाई है उसके आधी ऊंचाई का हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिबिंब का आकार हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 था। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यहीं तक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर के आगे के न्यूमेरिकल्स को आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सुविधाएं इतनी नहीं है जो मैं आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।